तो लेकर आ गई हूँ मैं सडनली 17 का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है शिया की टीम का, जो कि सबसे पहले पार्लर जाकर अपना लुक चेंज करवाते हैं और सब लुक चेंज करने के बाद जाकर अपने अपने अकॉर्डिंग का ड्रेस चूज करके पहुंच जाते हैं पार्टी में। और क्लब में जाने के बाद हमारी शिया जो है उन सभी को रूल्स बता रही होती है क्लब में रहने का। पहले तो वो बताती है कि ज्यादा ड्रिंक नहीं करना, दूसरा किसी स्ट्रेंजर का दिया हुआ ड्रिंक नहीं करना, और उसके वो रिजल्ट भी बता रही होती है। और फिर तीसरा बताती है कि अपना सामान छोड़ के नहीं जाना, चौथा वॉशरूम में अकेले नहीं जाना। तो ये बातें सुन के टियान इतना ज्यादा डर जाती है कि फटाफट चलने के लिए कहती है, बट हमारी मैंग कहती है कि वो उसको प्रोटेक्ट कर लेगी। उसके बाद वो सभी थोड़ा सा कॉकटेल पीने के बाद डांस करने के लिए पहुंच जाते हैं और वहां डांस करते हुए एक लड़का हमारी नींग के क्लोज आने की कोशिश कर रहा होता है, तो मैंग उसे दूर धकेल देती है, जिससे नींग खुश हो जाती है। और फिर वही लड़का जाकर टियान के साथ चिपक चिपक के डांस करने लगता है और कुछ देर बाद फिर वो हमारी टियान पर उसको हैरेस करने का इल्जाम भी लगा रहा होता है और वो ना बात को खत्म ही नहीं करना चाह रहा था। तो हमारी शिया उसको समझाने की कोशिश करती है, बट वो तो बिल्कुल ही ठान चुका था कि आज तो वो टियान को बदनाम करके रहेगा। तो हमारी शिया एक चीज सोचती है अपने मन में कि पास्ट में जब वो ऐसे एक गेम था डाइस फेंकने वाला, उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थी और वो हमेशा माओ को हरा दिया करती थी। तो अभी भी वो वही खेलने का उनके सामने प्रस्ताव रखती है और फिर खेलते खेलते उन लोगों को इतनी बुरी तरीके से हरा रही होती है, इतनी बुरी तरीके से उनको ड्रिंक करा रही होती है कि लास्ट में वो सभी के सभी टल्ली होकर सो जाते हैं और वो सभी अपनी जीत पर खुशी हो रहे होते हैं। तभी हमारी शिया की नजर मिस्टर क्याओ पे पड़ती है और यहाँ टियान की बहुत ज्यादा टली होने की वजह से वो तीनों के तीनों चले जाते हैं हमारी शिया को छोड़ के। और हमारी शिया जो है वो पहुंच जाती है मिस्टर क्याओ के पास और उनसे जाकर कहती है कि आपको तो ये जगह पसंद नहीं थी, फिर यहाँ क्या करे हो। तब मिस्टर क्याओ बहाना मारने लगते हैं कि वो अपने दोस्त को देखने आया था। तो हमारी शिया कहती है डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर यहाँ आए हो तो एंजॉय। और फिर वो उसे खींच कर ले जाती है डांस करने के लिए। बेचारे मिस्टर क्याओ को तो डांस आ भी नहीं रहा होता है, तो वो उनकी शर्ट के बटन खोलती है और कहती है कि अच्छे से खुल के एंजॉय करो। तो वो कहता है कि तुम बच्ची हो, तुम्हें इस तरह क्लब में नहीं आना चाहिए, मतलब समझा रहा होता है। तो हमारी शिया कहती है कि मैं 28 साल की हूँ, तुमसे 3 साल बड़ी हूँ, ठीक है, तो मेरी बात मानो और आराम से एंजॉय करो। तो उसकी बात सुन के वो मान भी जाते हैं और आराम से नाचने भी लगते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं वो उसके साथ। और यहाँ निंग और मैंग जो है वो टियान को टैक्सी में बिठाकर भगा देते हैं और फिर खुद दोनों पैदल चलने का फैसला करते हैं। तो हमारी निंग को ना ठंड लग रही होती है, तो मैंग उसे अपना जैकेट दे देती है एज अ लड़की की तरह। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इन दोनों का फ्यूचर में कुछ तो चक्कर चलने वाला है। तभी निंग को ना मैंग की जैकेट में से एक लड़के का लव लेटर मिलता है, तो वो उसे टीज करने लगती है, बट हमारी मैंग उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो निंग समझ जाती है, तो उसकी ऐसी समझने वाली नेचर को देखकर हमारी मैंग फिसल जाती है उसके ऊपर और फिर दोनों घर चले जाते हैं। यहाँ शिया और मिस्टर क्याओ को दिखाया जाता है जो कि घर जा रहे होते हैं एक साथ। और हमारी शिया जो है मिस्टर क्याओ को लेक्चर दे रही होती है कि आपकी लाइफ में ना फन की कमी है, आपको थोड़ा बोल्ड होकर रहना चाहिए, ऐसे चुपकी चुपकी सीधा साधा बन के रहने की जरूरत नहीं है। जब मैं छोटी थी ना, बता रही होती है कि तब मेरे को लोग कहते थे कि मैं बहुत ज्यादा सीधी सादी हूँ, तो मिस्टर क्याओ कहते हैं मुझे भी। तो वो कहती है कि आपको ना थोड़ा मतलब थोड़ा अपने आप को चेयरफुल दिखाना चाहिए, थोड़ा लड़कों की तरह बिहेव करना चाहिए, मतलब ऐसे फैशन वाले ड्रेस पहनने चाहिए, उसको समझा रही होती है। और यहाँ मिस्टर क्याओ बड़े गौर से उसे सुन रहे होते हैं। दूसरी साइड बैन को दिखाया जाता है जो कि फोन पर माओ को डांट रहा होता है कि उसने कहा था कि वो उसके सपोर्ट में आएगा यहाँ पे प्लान लेकर, पर वो तो आया ही नहीं। और फिर सडनली बैन की नजर जाती है वहां पे शिया और क्याओ पे, जो कि हंस रहे होते हैं। तो वो माओ को बताता है कि यहाँ मैंने शिया को देखा मिस्टर क्याओ के साथ हंस रही है, बहुत ज्यादा हंस रही है, अरे यार सर भी हंस रहे हैं। और इतने में माओ जेलस फोन काट देता है। और यहाँ शिया और मिस्टर क्याओ बात कर ही रहे होते हैं, तभी मिस्टर क्याओ के पास हमारे माओ का फोन आता है, जेलसी देख रहे हो, और वो फोन करके कहता है कि उसे कुछ सवाल पूछने हैं। तो जैसे हमारी शिया को पता लगता है ना कि माओ ने फोन किया, तो वो मिस्टर क्याओ के हाथ से फोन छीनकर खुद कहने लगती है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे सवालों का जवाब मैं देती हूँ। और फिर वो बोलते बोलते आगे निकल जाती है। बेचारे मिस्टर क्याओ देखते ही रह जाते हैं। और फिर नेक्स्ट डे क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहां इस बार में मिस्टर क्याओ की एंट्री से ना सभी लोग शॉक रह गए होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से ड्रेस होकर आए थे और बहुत ज्यादा टशन मारते हुए अपने बालों को सेट कर रहे होते हैं, जिसे देखकर तो हमारी शिया भी कंफ्यूज रह गई होती है। और वो आते ही सबसे पूछते हैं कि क्या कल वाला पोयम सब याद करके आए हैं, और फिर वो शिया को खड़ा कर देते हैं कि बताओ तुम याद करके आई हो। तो वो कहती है कि उसने याद नहीं किया। तो मिस्टर क्याओ जो है बड़ी प्यार से उसको बिठाते हुए खुद उस पोयम को पढ़ने लगते हैं, और वो इतने अजीब तरीके से उस पोयम को पढ़ रहे होते हैं कि सब लोग हंस रहे होते हैं क्लास में, शिया भी। बट हमारे माओ का मुंह बन रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि मिस्टर क्याओ ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। उसके बाद रिसेस में हमारी निंग जो है वो मैंग को जाकर उसका जैकेट वापस कर देती है। पीछे पीछे हमारे टियान और शिया भी आती है, और फिर वो सभी के सभी मिलकर ना मिस्टर क्याओ के ड्रेसिंग सेंस का मजाक उड़ा रहे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि कितनी वियर्ड सी पोयम बोल रहे थे आज वो, इतना ज्यादा रोमांटिक वे में।
फिर मिस्टर क्याओ की बात चलते चलते मिस्टर क्याओ वहां आ जाते हैं और उन सभी को पानी की बोतल देते हैं, जिससे वो सभी के सभी थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, मतलब एम्बारस भी होते हैं कि उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। और वो सबको कहते हैं कि उन्होंने नया लुक ट्राई किया है तो वो उन्हें कैसा लगा। चलो छोड़ो, जैसा भी लगा उन्हें अच्छा लगा। और फिर वो बोल के हाथ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद वो सभी फिर से उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी उन सबकी नजर पड़ती है एक हैंडसम से बॉय पे, जो कि स्कूल में नया नया आया होता है, और वो सभी उसको देखने लगते हैं। तो जैसे ही हमारी शिया की नजर उस पर पड़ती है ना, उसे अपने पास्ट का सीन याद आ जाता है कि जब वो लोग रियूनियन पे मिले थे तब उन्होंने अपनी स्कूल लाइफ की फोटोज देखी थी, और वहां उन्हें ये लड़का दिखा था। इस लड़के का नाम यान है, और ये उनके स्कूल में सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए ही आया था। उसके बाद उन सबको उसका कोई भी अता पता नहीं था, पर वो उनके ग्रुप का मेंबर जरूर था। तो वही चीज आज श्रिया को प्रेजेंट में याद आती है और वो स्माइल करती है। तभी दिखाया जाता है कि गार्ड उस लड़के को पकड़ लेता है क्योंकि उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना होता है। तो यान कहता है कि वो स्टूडेंट है, बट गार्ड मान नहीं रहा होता है, वो उस पर चढ़ रहा होता है। तभी हमारी शिया आती है और उसकी हेल्प करती है और कहती है कि इसका नाम यान यान है, ये न्यू स्टूडेंट है। तो यान ये देखकर शॉक हो जाता है कि शिया को उसका नाम याद है, तो उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, पर वो टाल देती है बात। और यान भी जो है अपना एडमिशन लेटर उस गार्ड को दिखा देता है, जिससे उसका पीछा छूट जाता है। और फिर वो शिया को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है और हाथ मिलाकर दोनों दोस्ती कर लेते हैं। और यहाँ वो उसमें सम काइंड इंटरेस्टेड था। तभी मिस्टर क्याओ जो है अपने साथ उस यान यान को लेकर आते हैं, क्लास में इंट्रोड्यूस कराते हैं, और वो हैंडसम सा हंक हमारी शिया का क्लासमेट बन जाता है। और फिर मिस्टर क्याओ सबको बताते हैं कि आज उनकी स्विमिंग क्लास होने वाली है, जिसके लिए वो लोग बहुत दिनों से एक्साइटेड थे। और हाँ, सच में वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि माओ जो है वो शिया के पास जाकर पैसे मांग रहा होता है, क्योंकि उसके सारे पैसे खर्च हो गए। तो हमारी शिया कहती है कि वो पैसे कहाँ गए जो तुमने अपने बिजनेस में लगाया था, उससे और पैसे नहीं छाप पाए। तो वो कहता है कि तुम्हारी वजह से तो सारा बिजनेस चौपट हो गया मेरा, जाके टीचर को शिकायत कर दी। उल्टा जिसने मेरे से पैसे लिए थे उन्होंने लौटाए भी नहीं, अब मेरे पास पैसे नहीं है। और मेरे डैड की 10 सालों से कमाई हुई सेविंग्स का तुमने सिर्फ मुझे 10% दिया, कितनी सेल्फिश हो तुम, मेरे बाकी के पैसे वापस करो। तो हमारी शिया उसकी बात करने के तरीके से गुस्सा हो जाती है। तो वो बड़े प्यार से कहता है कि मेरे पैसे दे दो। तो वो कहती है मेरे पास नहीं है, और वैसे भी तुमने उस दिन मिस्टर क्याओ को परेशान किया था ना, तो मैं उस बात से तुमसे गुस्सा हूं, तो मैं नहीं दूंगी। तो वो पूछता है कि उसने कब परेशान किया, तो वो कहती है खुद सोचो, और ये बोल के वो चली जाती है। तो यहाँ हमारा माओ मन में सोच रहा होता है कि लगता है ना इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। उसके बाद स्विमिंग क्लासेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी बच्चों के बीच में हमारा बेन आता है बड़ा सा निक्कर पहन के, और सब लोगों को टीज कराता है कि कैसे छोटे छोटे कच्चे पहन गए। उसके बाद फिर वो लड़कियों को ताड़ने लगता है, जहाँ सभी लड़कियों से डिसअपॉइंट होने के बाद वो शिया को देखता है तो देखता ही रह जाता है। बेचारा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि शिया बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और यहाँ शिया जो है वो निंग के साथ डिस्कस करी होती है कि निंग की मॉम ने उसे स्विमिंग सूट पहनने के लिए मना कर रखा है, इसलिए वो स्विमिंग भी नहीं करेगी। चलो शुक्र है कहीं तो मॉम रियलिस्टिक दिख रही है यहाँ पे। तभी उनके पास बहन आता है और वो हमारी शिया की तारीफ करने लगता है, और निंग को कहता है कि क्या तुम्हारे पीरियड चल रहे हैं। तो निंग उसकी बात से चिढ़कर साइड में बैठ जाती है। अब चिड़े भी तो कैसे चिड़े ना, मतलब ऐसी चीजें बातें कौन मुंह पे बोलता है लड़कियों की। तो हमारी टियान उसे समझा देती है और फिर वो टियान को टीज करने लगता है। तो टियान उसकी बोलती बंद कर देती है, ये बोल के कि उसे स्विमिंग तो आती नहीं, बस जबान चलानी आती है। उसके बाद वो सभी के सभी स्विमिंग करने लगते हैं। और यहाँ हमारी माओ को दिखाया जाता है, जो कि गर्ल्स की चेंजिंग रूम में जा रहा होता है चुपके चुपके, परमिशन लेने के बाद जाता है ये देखने के लिए कि अंदर कोई है या नहीं है। और यहाँ वो लोग जैसे ही स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तभी उन सबकी नजर हमारे यान पे पड़ती है, जो कि हैंडसम होने के साथ साथ इतना ज्यादा कूल लग रहा होता है देखने में कि हमारी शिया उसे देखती रह जाती है। और बेंच है चिढ़ के उसके पास जाता है और उसे कहता है कि बस तुम्हारे पास ये बॉडी है कि स्विमिंग करनी भी आती है। और वो उसकी बात को इग्नोर करता हुआ उसे थोड़ा सा दिलासा देते हुए स्विमिंग करने लग जाता है, और बहुत अच्छी स्विमिंग करता है। और यहाँ हमारा बेन जो है उसको टीज करने के लिए पानी में इतनी जोर से कूदता है ना, जिससे शिया चिढ़ जाती है। और यहाँ माओ जो है वो शिया का लॉकर ढूंढ रहा होता है। अब किस लिए ढूंढ रहा होता है ये तो आपको भी पता लग जाएगा। बट तभी आंटी आती है और वो छुप जाता है। तो आंटी जैसे ही चेक करने आती है ना, पर उसको छुपे होने की वजह से वो देख नहीं पाती और चली जाती है वापस। यहाँ दिखाया जाता है कि टियाम स्विमिंग कर रही होती है और करते करते ना उसके मुंह पे बैन का कच्चा आ जाता है। बेचारी उसको फेंकती है और उसका कच्चा फुटबॉल की तरह सब लोग उड़ा उड़ा के खेलने लगते हैं। और यहाँ बैन की हालत देखने लायक होती है। और यहाँ टियान पानी से निकल के कहती है हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, ये फ्लर्टी करने वाले लोग मेरे साथ ही क्यों आते हैं। एक तो उसके कच्चे ने मुझे परेशान किया, अब तो मेरा स्विमिंग करने का ही मन नहीं कर रहा है। और यहाँ बैन का कच्चा उड़ उड़ के फुटबॉल की तरह खेल रहा होता है और वो सबको कह रहा होता है कि एटलीस्ट मुझे तो दो, मुझे भी खेलना है। मतलब वो कच्चा लेकर भागने की फिराक में होता है। तभी एक लड़का उसके पास आता है कच्चा लेकर, और उसके साथ लड़ाई हो जाती है। और वो लड़का बातों बातों में बता देता है कि ये बैन का कच्चा है। बेचारा एम्बेरस हो जाता है सबके सामने। और यहाँ माओ जो है उसको शिया का लॉकर मिल जाता है, और लॉकर में उसको उसका इनर भी मिलता है जिसे वो सर पे पहन लेता है, बेवकूफ। और फिर वो उसके पर्स में से ना सारा पैसा निकाल लेता है, क्योंकि वो पैसा चुराने नहीं तो आया था। तो वो जैसे ही वापस जाने लगता है ना, हमारी शिया की नजर उस पर पड़ती है और टियान जोर से चिल्लाती है परवर्ट, और शिया उसके पीछे भागती है। और हमारी टियान यहाँ सोच रही होती है ये सारी की सारी परवर्ट उसकी ही किस्मत में क्यों है। और यहाँ शिया जो है उसके साथ लड़ाई करने लगती है। तभी वो आंटी आती है और वो उन दोनों को ऐसे लड़ने से रोकने की कोशिश कर रही होती है। इतने में हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।
तो इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे के एपिसोड्स के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय।